हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मिरर के बारे में, जो फिजिक्स के अंतर्गत आती है। फिजिक्स के अंतर्गत हम मिरर पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम मिरर के बारे में जानेंगे। क्या हम मिरर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे वो देखेंगे आप लोग। तो मिरर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिरर मिरर इसका हिंदी होता है दर्पण। ये किसी भी स्टूडेंट को फायदेमंद होगी, जो कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं उसके लिए भी, जो क्लास की तैयारी करते होंगे, बिहार बोर्ड, ये सब किसी भी बोर्ड से उसके लिए फायदेमंद होगी। मेरा चैनल गुरुकुल ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मिरर क्या होता है। ठीक, दर्पण, आईना। अक्सर आप घरों में देखे होंगे कि फेस को देखने के लिए यूज करते हैं। तो उस मिरर में आप जानते होंगे कि एक साइड क्या चीज होता है, रिफ्लेक्टर होता है, और एक साइड क्या चीज होता है, पेंटेड किया होता है। जो पेंट किया होता है वो सिल्वरेड होता है। ठीक है। तो हम और एक्चुअली देखे होंगे कि अगर गिरता है तो वो टूट जाता है। ठीक है, शीशा जैसा होता है। तो क्या चीज हुआ, कांच। तो जनरली क्या चीज हुआ, मिरर। मिरर इज जनरली पीस ऑफ ए ग्लास। क्या, मिरर एक सामान्यतः कांच का टुकड़ा होता है। हुज वन surface is silvered and another surface is reflector। तो इसका कहने का मतलब, दर्पण का मतलब क्या हो गया कि दर्पण एक सामान्यतः कांच का टुकड़ा होता है। क्या होता है, कांच का टुकड़ा होता है, जिसका एक सतह रस्तित तथा दूसरा सतह परावर्तक होता है। तो आप समझ पाए होंगे कि दर्पण क्या है, दर्पण की परिभाषा क्या है। तो दर्पण क्या है, दर्पण एक सामान्यतः कांच का टुकड़ा होता है, जिसका एक सतह रस्तित तथा दूसरा सतह परावर्तक होता है। जैसे अगर हम बना लेते हैं, अगर दर्पण, एक दर्पण बना लेते हैं, तो ये जो ऐसे रहता है, एक साइड ऊपर में जो है ये रिफ्लेक्टर है। क्या, रिफ्लेक्टर है। और एक नीचे जो है सिल्वरेट कर करके पेंटेड किया हुआ था, अर्थात सिल्वरेट रस्तित, चांदी का पेंट चढ़ा हुआ था। ठीक है। तो आप इसे बोल सकते हैं, इस पे जब कोई भी प्रकाश के किरण को डालेंगे तो टकरा करके समान माध्यम में क्या होगा, लौटेगा। अर्थात दर्पण में एक पॉइंट और मिला, क्या, दर्पण में प्रकाश की किरणें टकराती है तो दर्पण में सामान्यतः परावर्तन की क्रिया होती है। दर्पण में परावर्तन की क्रिया होती है, यह ध्यान रखेंगे। ठीक है। फिर आप लोग पढ़े होंगे परावर्तन के बारे में, और नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, परावर्तन पर भी वीडियो बना दिया जाए। ठीक है। तो अब हम बातें करते हैं क्या चीज, एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिए। चलिए अब हम बातें करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिरर के बारे में। चलिए सही है। अब हम बातें करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिरर के बारे में। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मिरर।
क्लासिफिकेशन ऑफ मिरर। पेन मोटा कर लिया जाए। चलिए, दर्पण का वर्गीकरण। तो सामान्यतः दर्पण तीन प्रकार के, कितने? एक हम लोग लिखेंगे क्या? प्लेन मिरर। दूसरा लिखेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या लिखेंगे? स्फेरिकल मिरर। और तीसरा होता है क्या? पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर ये हो गए इंग्लिश मीडियम वालों के। हिंदी के लिए लिखते हैं, इसका लिखेंगे क्या? समतल दर्पण। क्या लिखेंगे? समतल दर्पण। और ये दो भाग होते हैं इसके। एक होता है कॉनकेव मिरर। क्या? कॉनकेव मिरर। इसका कहने का मतलब क्या होता है? अवतल दर्पण। और इसका होता है क्या? कॉन्वेक्स मिरर। इसका कहने का मतलब होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। और इसका हिंदी हो जाता है परवलयीय दर्पण। क्या होता है? परवलयीय दर्पण। तो ये हो गया दर्पण का वर्गीकरण। चलिए, आप लोग नोट करते चलिएगा अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, आप लोग को वीडियो तो डाउनलोडेड रूप में प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, वीडियो देख देख। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बातें कर रहे हैं धीरे धीरे कर करके एक एक मिरर के बारे में। अब हम हेडिंग लगाएंगे क्या? प्लेन मिरर के बारे में। क्या? प्लेन मिरर। क्या होता है प्लेन मिरर? चलिए, समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल कहने का मतलब क्या चीज? हम जो परिभाषा देंगे रिफ्लेक्टर की वजह से देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? वैसा दर्पण। क्या? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। चलिए, इस समतल दर्पण का डायग्राम कैसा हो जाएगा वो देख लेते हैं। चलिए, ये हो गया। ये जो क्या है? समतल सतह। क्या है? समतल सतह। जो नीचे वाला सतह है ये क्या है? रजतित। क्या? रजतित सतह। इंग्लिश मीडियम में क्या लिखेंगे? सिल्वर हेड। क्या? सिल्वर हेड सरफेस। और ऊपर में जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? रिफ्लेक्टर। तो ये हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण आप जान पाए होंगे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल, समतल दर्पण कहलाता है। आपके पास सामने एग्जाम्पल के तौर पर फिगर है। अब हम बातें करेंगे कुछ कुछ समतल दर्पण के गुण के बारे में। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट या नोट करते चलिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं छोटा करता जा रहा हूँ धीरे धीरे। चलिए, आप लोग नोट कीजिए।
लीजिए बड़ा कर देते हैं एक बार, चलिए नोट कर लीजिएगा। अब हम बातें करेंगे समतल दर्पण के गुण के बारे में। अब हमारा है प्रॉपर्टी जो हेडिंग अब रहेगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, इसका हिंदी हो जाता है क्या, समतल दर्पण का गुण। ये इसका क्या बिहेवियर है, या इससे हम लोग बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें जो इमेज बनता है, समतल दर्पण में इमेज जो बनता है, ठीक है, इमेज, ठीक है, इसमें होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब हो जाता है उल्टा, लेकिन इसमें बनता है सीधा, सीधा, इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, क्या हो गया, सीधा। और सीधा बनता है, उसके साथ ही कैसा बनता है, काल्पनिक। तो आप लिख पाएंगे क्या कि जो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा काल्पनिक बनता है। और दूसरा, समतल दर्पण में किसी भी प्रतिबिंब में पार्श्व विपरिवर्तन होता है, क्या, पार्श्व विपरिवर्तन। तो पार्श्व विपरिवर्तन करने का मतलब आगे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता दें कि वस्तु जो होता है दायां वाला भाग बायां भाग में, दायां का बायां और बायां का दायां भाग में दिखाई देता है, ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें क्षैतिज विपरिवर्तन भी होता है। क्षैतिज विपरिवर्तन कहने का मतलब इसमें क्षैतिज विपरिवर्तन कि वस्तु के ऊपर वाला भाग, वस्तु के ऊपर भाग नीचे भाग में, नीचे भाग में, और नीचे का भाग, नीचे के भाग ऊपर भाग में दिखाई देता है, ठीक है। तो आपके सामने तीन प्रॉपर्टीज हुए हैं, और हम आगे बात करते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा जरूर, ठीक है। वीडियो काफी छोटा होगा, और छोटा वीडियो में ही बहुत कुछ आप जान पाएंगे। आप क्या क्या जान पाए, दर्पण के बारे में जान पाए, फिर दर्पण का क्लासिफिकेशन किए, फिर उसके बाद में समतल दर्पण चल रहा है, ठीक है। और छोटा छोटा वीडियो के मात्र माध्यम से हम बताएंगे, और आपको सिलेबस को जरूर पढ़ना, ठीक है। तो आप ध्यान रहे, एक आपकी अच्छे नंबर और या फिर किसी कंपटीशन में अगर आप बैठे होंगे, तो अगर आपकी सिलेबस में फिजिक्स होगी तो आपको जरूर कमियों को और कमजोरियों को दूर हो जाए, ठीक। तो चलिए अब हम बातें करते हैं गुण नंबर 4। गुण नंबर 4, अब चौथा में क्या होगा कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, कहने का मतलब क्या चीज कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। आप ऐसे शॉर्टकट लिख दे रहा हूं मैं, लेकिन मेरा बोली से सीखिएगा। क्या चीज कि समतल दर्पण में किसी वस्तु की दूरी जितना दूर पे होता है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। एग्जाम्पल के अगर तौर पर देखें, अगर 5 मीटर की वस्तु है
तो उसका प्रतिबिंब भी कितना दूरी पे बनेगा, 5 मीटर पे बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम बातें करेंगे आगे। 5 गुण नंबर 5 कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो अर्थात कहने का मतलब हाइट ऑफ इमेज, बड़ा मोटा पेन चल रहा है, एच आई बराबर एच ओ। चलो, कहने का मतलब कि वस्तु की हाइट अगर 5 मीटर की है तो प्रतिबिंब की हाइट भी कितनी होगी, 5 मीटर की। ठीक है, खैर समझ पाए होंगे। ठीक है, आज यहीं तक के रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेकर आएंगे इसी का गुण, समतल दर्पण का गुण। तो आपका वेट है, आप देखते रहिएगा, फिर आएंगे नेक्स्ट डे, मिलते हैं। चलिए, आप इतना जरूर, आप छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जान पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। माय चैनल इज सब्सक्राइब गुरुकुल ऑफिशियल, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।